हाय गाइस, दिस इज अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, बेसिक इंग्लिश की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पिछले 11 वीडियो लेक्चर्स में आपने बहुत कुछ सीखा। आपने ये सीखा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है ये आप जानते हैं। WH फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से इनका यूज किया जाना है और कब इनका यूज नहीं किया जाना है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के फौरी बाद किया जाता है। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल बी और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट और विल और बी के बीच में नॉट का यूज और ऑब्जेक्टिव पार्ट। इंटरोगेटिव में WH फैमिली का मेंबर, फिर विल, सब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्टिव पार्ट। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट का यूज और बाकी का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। तो गाइज, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए। आज हम सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे और ध्यान से इन सेंटेंसेस को बनाना सीखेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही विल बी एट होम टुमारो। वो, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वो, ही विल बी, वो होगा। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज तो कहीं नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है और ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए एक इंटरोगेटिव भी नहीं है। तो फिर ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे आप अफर्मेटिव के हिसाब से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वो, ही विल बी, वो होगा कहाँ, कल घर पर। एट होम टुमारो, ही विल बी, वो होगा एट होम, घर पर, कब, कल, टुमारो। ही विल बी एट होम टुमारो, वो कल घर पर होगा। सेकंड सेंटेंस, आई विल बी इन ऑफिस, मैं हूंगा इन ऑफिस, ऑफिस में, एट 4 o'clock, 4 बजे। मैं 4 बजे ऑफिस में हूंगा, या फिर मैं 4 बजे ऑफिस में रहूंगा। मैं कल 4 बजे ऑफिस में हूंगा, आप आ जाना, मैं ऑफिस में हूंगा, इस सेंस में। इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान क्या है, होगा, होगी, होंगे। जैसे वो वहां होगा, मैं स्कूल में हूंगा, ये वहां होगा, ये यहां होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा विल बी वर्ब का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट जो भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसका सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप यूज करेंगे विल बी का। सेंटेंस देखिए, वी विल बी, हम होंगे इन यूरोप, यूरोप में, कब, ऑन नेक्स्ट सैटरडे, अगले हफ्ते। हम अगले हफ्ते को यूरोप में होंगे। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट वी विल बी, हम होंगे इन यूरोप, यूरोप में, कब, ऑन नेक्स्ट सैटरडे, अगले हफ्ते को। हम होंगे यूरोप में अगले हफ्ते को, इन यूरोप ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। विल ही बी अलाइव इन 2020। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव तो नहीं है, ठीक है, इसमें नॉट का यूज भी नहीं है, इसलिए नेगेटिव भी नहीं है। तो फिर इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब पॉइंट ये है कि इस सेंटेंस की शुरुआत विल से हो रही है। किससे हो रही है, विल से। इसमें WH फैमिली का मेंबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पाएं तो वहां पर WH फैमिली का मेंबर यूज नहीं किया जाता, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पाएं वहां पर WH फैमिली का मेंबर यूज करना पड़ जाता है। अब देखिए, इस सेंटेंस का सेंस क्या है, क्या मतलब है इस सेंटेंस का। विल ही बी अलाइव इन 2020, क्या वो होगा 2020 में जी रहा, क्या वो 2020 में जी रहा होगा, ये सेंस है सेंटेंस का। विल ही बी अलाइव, वो होगा अलाइव, जिंदा, इन 2020। यहां पर WH फैमिली मेंबर वाई का यूज किया गया। वाई विल माई डैड बी एंग्री, मेरे फादर नाराज होंगे या गुस्सा होंगे।
फैमिली मेंबर वाई विल माई डैड मेरे पापा, वी होंगे एंग्री गुस्सा, मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे, ये सेंस है सेंटेंस का। इफ अगर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, अगर मैं अपना काम मुकम्मल कर दूं तो मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे या नाराज क्यों होंगे। अब गाइस मैं जानता हूं जो स्टूडेंट्स बेसिक लेवल पे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर्स को हम सीख रहे हैं, इसी हिसाब से आप सेंटेंसेस को बनाते जाइए। आपको लगेगा कि इफ के साथ में एक अलग सा सेंटेंस फॉर्मेशन सामने आ गया, ये सब एक्सपीरियंस से होता है। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? अगर आपने पिछले 11 वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो आप इस सेंटेंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। देखिए, व्हाट विल बी देयर, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, होगा का सेंस है, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसे बनाया अफर्मेटिव की तरह जा रहा है। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? गाइस देखिए, 11 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जब भी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट के बारे में बताया ही ना गया हो, ऐसे में आप उसे अफर्मेटिव के हिसाब से बनाते हैं, ना कि इंटरोगेटिव के हिसाब से। देखिए, इस सेंटेंस का सेंस क्या है? व्हाट विल बी देयर, वहां क्या होगा। अब अगर मैं पूछूं आपसे वहां क्या होगा और आप मुझसे कहते हैं वहां मोबाइल होगा, या फिर आप कहते हैं वहां लैपटॉप होगा, तो वो मोबाइल ही मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूं वहां मोबाइल होगा, मोबाइल विल बी देयर, क्लियर है। अब यहां पर सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ऐसे में जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाए, सब्जेक्ट मिसिंग हो, ऐसे में आप उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह से बनाते हैं। देखिए, वो वहां क्या होगा, व्हाट विल बी, क्या होगा, देयर, वहां, व्हाट विल बी देयर, वहां क्या होगा, इंटरोगेटिव मार्क। इस कॉन्सेप्ट को वही स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जानते होंगे जिन्होंने मेरी पिछली 11 वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा है और उसके नोट्स बनाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अंटिल व्हेन विल एयान बी इन ऑफिस, एयान ऑफिस में कब तक होगा। एयान इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन का यूज किस सेंस में किया जाता है? कब तक के सेंस पे, कब तक एयान ऑफिस में होगा। देखिए, अंटिल व्हेन विल एयान बी इन ऑफिस। अगर मैं इसी सेंटेंस को हिंदी में आपके सामने लिखूं और अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, एयान ऑफिस में कब तक होगा, आप कहेंगे कब तक, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कब तक, ये एक WH फैमिली का मेंबर है जिसके लिए आप until when का यूज करते हैं। आप कहेंगे until when will एयान बी इन ऑफिस। तो अगर मैं इस सेंटेंस को हिंदी में आपके सामने लिखूं तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इसी तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे या मैं इसी तरीके से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल ही बी टायर्ड, क्या वो थका हुआ होगा, आफ्टर कमिंग, आने के बाद, आने के बाद, क्या वो आने के बाद थका होगा। अगर आप कहते हैं क्या वो कोचिंग से आने के बाद थका हुआ होगा, विल ही बी टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम कोचिंग। या फिर आप कह सकते हैं स्कूल से आने के बाद, विल ही बी टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो जो आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं इस सेंटेंस में। विच कंट्री, किस मुल्क में या फिर कौन से मुल्क में, विल आई बी, मैं हूँगा, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मैं अगले साल किस मुल्क में हूँगा। इन विच कंट्री, ये पूरा का पूरा आपका WH फैमिली पार्ट है। इन विच कंट्री विल आई बी नेक्स्ट ईयर। लास्ट सेंटेंस, ऑल द एम्प्लॉइज विल बी देयर, ये एक इंटरोगेट, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है।
ऑल द एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज, ऑल द एम्प्लॉयज विल बी, सभी एम्प्लॉयज होंगे देयर, वहां, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सभी एम्प्लॉयज वहां होंगे, ऑल एम्प्लॉयज विल बी देयर। तो गाइस इस तरह से कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊंगा तो वहां पर मैं कई इस तरह के सेंटेंसेस लेके आऊंगा कि आप उन सेंटेंसेस को बनाते बनाते अच्छी खासी एक्सपीरियंस होगा और आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी याद हो पाएंगे। अगर आपने पिछली 11 वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को यहाँ पर बनाया गया है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 के बारे में देखेंगे। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर्स हैं और आपने पिछली 11 वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। अब जाइए हर एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए और फिर एक बार इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखिए, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।